Just a minute. हाँ, यहां तक हमने कवर कर लिया था, ठीक है। सो इमेज मॉडल की बात कर रहे थे। सो हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इमेज इन द फॉर्म ऑफ सम मैथमेटिकल फंक्शन। सो क्या देखा गया कि भाई ये जो है दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक तो रिफ्लेक्टेंस पे और एक ये इल्यूमिनेशन पे, and this is with respect to some location which can be located using मतलब in the space you can locate that using two coordinates, one along x-axis so the monochromatic image, so intensity is measured in lumens, and means there will be some minimum value and maximum value, and whatever uh, intensity you are going to receive at a particular spatial location will be in between the range that has been defined. So the minimum value of the luminance will depend upon the minimum value of the illumination and the reflectance, and the maximum value will depend upon, मतलब it is equal to the maximum illumination and multiplied by maximum reflectance. अब ये क्या है, the typical limits for indoor value in absence of additional luminance। अब ये देखिए टिपिकल जो वैल्यू होती है इंडोर, ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ रूम में अगर मेजर करूंगा तो मैं दिखाया था उस दिन 300-400 होगा, या आज ज्यादा हो गया, मैंने ट्यूबलाइट और लगा लिया तो हो सकता है 500-600 हो गया हो। तो ये जो है कमरे में आप देखेंगे जनरली जो है इंटेंसिटी जो रहती है वो 10 से 1000 के बीच में। तो अब इसी को हमको क्या करना है, एक स्केल करना है। सो द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड ग्रे और द इंटेंसिटी स्केल, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करते हैं ना, द कॉमन प्रैक्टिस क्या है भैया, ये मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी होगा, हमको क्या करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। तो हम इसको डिस्क्रिटाइज कर लेते हैं और एक सिंपल वैल्यू के साथ मैप कर लेते हैं ताकि भाई हमको ऑपरेशन करने में आसानी रहे, ठीक है। सो कॉमन प्रैक्टिस क्या है, इसको शिफ्ट कर देते हैं, ये मिनिमम और मैक्सिमम को मैपिंग कहाँ कर देते हैं, 0 और l-1, where the minimum value is 0, consider the black, ठीक है ना, और l इक्वल टू कैपिटल l-1, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको कंसीडर करते हैं व्हाइट, ठीक है। तो अब जैसे क्या होगा कि ग्रे स्केल इमेज में जनरली क्या लेते हैं, 0 टू जस्ट अ मिनट, हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, क्लास ले रहा हूँ, ठीक 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 ठीक, या तो जैसे आपका ग्रे स्केल इमेज जो होता है जनरली 8 बिट से रिप्रेजेंट होता है, 256 लेवल्स होते हैं, और द मिनिमम वैल्यू होता है 0 और मैक्सिमम होता है 255। तो ये देखिए ये L जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 256 माइनस 1 255, और ये जो है मिनिमम हो गया 0। ओके, अब देखिए जो भी इमेज है, जो भी नेचुरल सिग्नल है वो एक कंटिन्यूअस इन नेचर रहता है। तो अगर आपको डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो आपको सबसे पहले उसको डिस्क्रिटाइज करना होगा, देन यू हैव टू डिजिटाइज दैट सिग्नल, ठीक है। तो ये जैसे हम 1D सिग्नल के लिए करते हैं, तो सेम प्रोसीजर इज फॉर 2D सिग्नल, एंड
the concept will be more visible in this slide. ठीक है, अब देखो जैसे पहला स्लाइड है, there is some object or some image, grayscale image, ठीक है, and then you are going to measure the value of the grayscale values from A to B. There is a line A to B, and across this line or on this line, what are the values of the uh, pixel values, that those pixel values are represented like this in image B. ठीक है, so you can observe that the pixel values are slightly higher in the middle. ठीक है, so this is how the pixel values are varying. ठीक है, now there are n number of there are this is represented continuously. ठीक है, now what I have to do, I have to do a sampling, a spatial sampling. जैसे टाइम डोमेन में करते थे हम लोग, हमारे पास एक टाइम डोमेन का सिग्नल था, तो हम एक टाइम इंटरवल पे क्या करते थे, सैंपल लेते थे। यहाँ पे जो सैंपलिंग होगा वो क्या होगा, स्पेशियल डोमेन में होगा, क्योंकि वट एवर वेरिएशन दैट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व, यू हैव टू ऑब्जर्व विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेस। तो आप क्या करोगे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे एक एक सैंपल लोगे। सो देखो सी, द इमेज सी इज शोइंग द सैंपल वैल्यूज of the means sample values of what, of the image or the pixel. ठीक है, so these are the samples that you have taken. Now whatever samples that you have taken, you are not going to, you are trying, you have to quantize those samples. So ये देखो quantization आपने ये किया हुआ, ये स्केल है आपका quantization का। ठीक है ना, ये क्वांटाइजेशन आपने किया हुआ है। क्वांटाइजेशन मतलब डिस्क्रिटाइजेशन, ठीक है, और लेबलिंग ऑफ द सिग्नल इन एम्पलीट्यूड डोमेन। आपने एम्पलीट्यूड में क्या किया है, यू हैव अ, और क्वांटाइजेशन मींस अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, सो नाउ यू आर नॉट गोइंग टू डिफाइन ऑल द वैल्यूज, यू आर गोइंग टू डिफाइन सर्टेन वैल्यूज। ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू मैप these intensity values or these amplitude with whatever defined values, whatever values that you have defined in the scale। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे आपने मान लीजिए क्या किया है कि ये जो यहाँ पे क्वांटाइजेशन किया है, ये मान लीजिए 0 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 20 है, 30 है, यानी कि 10-10 का जो आपने गैप लिया है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर एक पिक्सल वैल्यू 15 आ रहा है या 14 आ रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, एक नेचुरली या फिर कॉमन सेंस यूज करके आप उसको मैप कर दोगे 10 से, या 16 आ रहा है तो आप उसको 20 से मैप कर दोगे। So this is the approximation that you have to take, because number of quantization levels are limited। वो limited इसलिए है, वो आगे आप देखोगे कि if you define more number of quantization levels, then when you are going to digitize it, so you require more number of codes, मतलब number of codes or the bits which will be involved in the code, or the code means number of bits in a code will be more. So ultimately the transmission or storage will be the problem। ठीक है, okay, so the same concept that you have studied will be applied here, and you have to do the quantization, and once you have just quantized the signal or the pixel values, you can easily encode it। ठीक है ना, so since you have, suppose you have defined how many intensity levels, suppose in generally grayscale image you define 256 levels, so the minimum number of code length that you will be required is 2 to the power 8, so each pixel value or each level has to be assigned one code, and that will be of 8 bits, minimum 8 bits। ठीक है ना, so that is how you can do the coding। So the sampling in a spatial domain, then quantization in amplitude domain, and then you have to do the encoding, and your image will be converted into a digital image। ठीक है, अब ये जैसे देखिए, so this gives you the sense। ठीक है, अब जैसे हर एक ग्रिड जो है, हर एक ग्रिड जो है वो डिफाइंड है, then each grid is defined by only one pixel value।
and that's why you are just seeing this is the digital image. This does not work well or does not appear well. तो आपके पास क्या क्या है, एक तो ग्रिड का साइज आप छोटा करो, ग्रिड का साइज छोटा करोगे तो हम क्या बोलेंगे उसको, यानी कि स्पेशियल नंबर ऑफ सैंपल्स इन स्पेशियल डोमेन आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे एक ग्रिड है उसमें उसको आप 4 भाग में डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना, और each small part can be represented with a 1 pixel value, so you can have a 4 pixel value in a one grid, ठीक है। लेकिन उस केस में क्या होगा, number of pixels will be 4 times as compared to this grid, ठीक है ना। so this is how आप एक पिक्सल जो है, एक जो एक स्पेशियल एरिया कवर कर रहा है, वो जितना स्मॉल रहेगा यानी कि स्पेशियल रिजोल्यूशन उतना बढ़िया है, ठीक है, और इमेज की क्वालिटी उतनी बढ़िया होगी, ठीक है। ओके, so the quantity of a digital image is determined by a large degree of number of samples and the discrete intensity levels used in sampling and quantization, ठीक है ना। तो इमेज की क्वालिटी दोनों बात पे डिपेंड करती है कि there are two kinds of resolutions here. One is a spatial resolution, other is a intensity resolution. A spatial resolution means so a smaller number of space or a smaller unit of space. If you are representing a smaller number of smaller unit or a smaller area in the image with 1 pixel value, so your resolution, spatial resolution is much better, ठीक है। If you are representing a broader area with 1 pixel or larger area with only 1 pixel, so your spatial resolution is going to be poor. Similarly, in case of intensity resolution, so if you are defining more number of intensity levels, so your intensity resolution is going to be better. Means whatever approximation error which is coming or quantization error is coming, that is going to be smaller, ठीक है ना। I think these things are clear. You should be able to correlate with what you have studied in a digital communication or some earlier subjects. So, however, the image content is also important consideration in choosing these parameters. अब ये भी बात है कि भाई ये जो आप स्पेशियल रिजोल्यूशन और आप इंटेंसिटी रिजोल्यूशन क्या चूज करते हो, ये इमेज के कंटेंट पे भी डिपेंड करेगा। अगर इमेज का कंटेंट में वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तब तो आपको इंटेंसिटी और स्पेशियल रिजोल्यूशन, आपको मतलब फाइन इंटेंसिटी एंड स्पेशियल रिजोल्यूशन चाहिए। और इमेज मान लीजिए बहुत सिंपल सा इमेज है, जैसे मान लीजिए एक न्यूज रीडर है, स्टेशनरी ये है, और वहां पे आपको अगर बहुत अच्छा इमेज भी ना मिले, बहुत हाई रिजोल्यूशन इमेज भी ना मिले, तब भी चलेगा। और आप एक मूवी देख रहे हो बढ़िया, तो वहां पे आपको अच्छा रिजोल्यूशन चाहिए, ठीक है। सो दैट विल डिपेंड अपॉन द कंटेंट व्हिच आर देयर इन द एंड एप्लीकेशन आल्सो। ये तो कंटेंट है, दूसरा एप्लीकेशन, किस एप्लीकेशन के लिए आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो तो ठीक है, जो इमेज आ रहा है दैट शुड नॉट बी annoying. You are able to figure out the person who is sitting in front, that's all, and you should be able to hear or communicate with that person properly, that's all. So that can't means image quality doesn't matter there, ठीक है ना। ओके, अब देखिए इमेज, डिजिटल इमेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन, मान लीजिए इमेज था, वो क्या था, सो इमेज वाज अ फंक्शन ऑफ एस एंड टी, दो वेरिएबल थे। अब हमने इसको डिजिटाइज कर दिया, ठीक है। अब एक्स एक्सिस, तो हमने क्या किया, हमने पूरे स्पेस को स्पेशियल कोऑर्डिनेट में डिफाइन कर दिया। एक्स एक्सिस एक है जिसमें हमने इतने वैल्यू डिफाइन किए 0 to m1 एंड वाई कोऑर्डिनेट पे हमने 0 to n-1, यानी कि m, यानी कि अभी आप आगे देखेंगे। सो व्हाट हैपेंस, ये देखिए आपका एक इमेज को हमको कुल मिला के ऐसे रिप्रेजेंट करना है। सो x varies from 0 to m-1, यानी कि m number of rows you are taking and n number of columns,
y जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो n नंबर ऑफ कॉलम्स 0 to n-1. So the image is digital image you can represent with fxy, where x varies from 0 to, so it will be taking discrete values 0 to m-1, and y will be taking discrete values from 0 to n-n. And this is how image can be represented in the form of matrix, and each value of f is representing a pixel value or the intensity value or maybe the color value at that particular location in the image. So the complete image you can divide in a grid, and each grid will be represented by a coordinate, xy coordinate, and each means for each value of xy will have a fxy will give you one value, that may be a pixel value or maybe a color value also. So the image will be finally a digital image will be represented like this. I think you are clear. Any question? कोई सवाल तो नहीं है? No. Okay. Now these are different representations of an image. अब if you observe this image 2D image, इसमें क्या है कि D is represented with a white, तो intensity ज्यादा होगा काफी. ब्लैक जो है पोर्शन उसका इंटेंसिटी बहुत कम होगा, और बीच वाला ग्रे है उसका इंटेंसिटी इन बिटवीन होगा. सो द सेम 2D इमेज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3D इमेज, और वो वैल्यू के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकता है. सो देयर मे बी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ डिजिटल इमेज. अब देखिए, अब जो हम आते हैं डिजिटल इमेज पे, तो एक अगर डिजिटल इमेज है तो मैं बोलूंगा कि भाई एक डिजिटल इमेज जो है वो क्या है, तो मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स किस साइज का, m क्रॉस n साइज का. m क्या है, नंबर ऑफ रोज है, और n नंबर ऑफ कॉलम्स है. ठीक है. तो अब इमेज, द इंटरप्रिटेशन और द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज कम डाउन टू अ मैट्रिक्स of m cross n. Now there is another parameter L, which is a discrete intensities, and it is power of 2. ठीक है, पावर ऑफ 2 है. इतना डिजिटल आपने पढ़ लिया है तो ये समझ ही गए होंगे. सो L इक्वल टू 2 to the power k, और k जो होगा वो नंबर ऑफ बिट्स होगा. ठीक है. अब देखिए इंटीजर्स इन द इंटीजर, अब ये क्या है, जनरली क्या होगा कि 0 to l-1 इंटीजर्स होंगे. ये जनरली ये मींस इंटीजर्स क्या होते हैं भैया, इंटीजर, हाँ ये इंटीजर होगा. ठीक है. और अब ये जो है इसका डायनेमिक रेंज, जैसे एक आपने इमेज ऐसे डिफाइन किया तो उसका डायनेमिक रेंज बोलेंगे, वो क्या होता है, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी. ये होता है डायनेमिक रेंज. ठीक है ना. मान लीजिए एक इमेज है, ग्रे स्केल इमेज है, जिसमें कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है 50 है, मिनिमम उसमें क्या है 10 है, तो उसका जो डायनेमिक रेंज हुआ 5 हुआ. और अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम जो मान लीजिए 250 है और मिनिमम 10 है, ठीक है, तो डायनेमिक रेंज क्या हो गया आपका, ज्यादा हो गया काफी. कितना हो गया, 250 और 25 हो गया. तो इसका मतलब ये है कि अगर डायनेमिक रेंज लो रहेगा तो इमेज हैज टू बी डल. इमेज हैज अ डल washed out ग्रे लुक. ठीक है. तो डायनेमिक रेंज अगर कम रहेगा, अगर लो रहेगा, तो एक इमेज आपको डल, उसमें डलनेस ज्यादा रहेगा. और डायनेमिक रेंज ज्यादा रहेगा तो आपको उसमें कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस ज्यादा दिखे लगेगा. कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट इंटेंसिटी, ये कॉन्ट्रास्ट होता है. और अगर कॉन्ट्रास्ट हाई है तो इसका मतलब हो गया कि अगर मतलब डिफरेंस अगर हाई है, इसका मतलब इमेज में कॉन्ट्रास्ट हाई है. कॉन्ट्रास्ट हाई आप आराम से समझते हो चीजों को. कॉन्ट्रास्ट, अब जैसे मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमन विजुअल सिस्टम इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द कॉन्ट्रास्ट. अगर आप मान लो कि एक क्या है कि व्हाइट वॉल है, ठीक है, उस पे एक व्हाइट स्पॉट छोटा सा डाल दो, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि कॉन्ट्रास्ट बेटर नहीं है. ठीक है. सो द ऑब्जेक्ट, द पॉइंट इज, द कलर ऑफ द पॉइंट इज मैचिंग विद द बैकग्राउंड. ठीक है. तो उसकी विजिबिलिटी जो है प्रॉपर नहीं होती आपके लिए.
लेकिन अगर एक व्हाइट वॉल पे अगर व्हाइट वॉल है उस पर अगर ब्लैक स्पॉट रहे, सो यू कैन इजीली नोटिस दैट, क्योंकि क्या है कि बैकग्राउंड से उसका डिफरेंस जो है वो ज्यादा है। सो योर आई इज कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिव, ठीक है। इसीलिए देखते हो क्रिकेट में जो है, देखो बैट्समैन वगैरह जो कभी ये साइट स्क्रीन सेट करवाते हैं, कभी कभी तो लगता है यार नखरे कर रहे हैं फालतू, हम लोग कहाँ खेलते थे तो साइट स्क्रीन वगैरह यूज करते थे, बट दैट डज मैटर फॉर देम। ओके, अब क्या है कि सैचुरेशन एंड नॉइज। अब क्या है कि मान लीजिए इमेज क्या है, अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है ना, लगा जो भी मैक्सिमम इंटेंसिटी मान लीजिए कि 255 ही है, मान लो ग्रे स्केल इमेज है, तो बिल्कुल व्हाइट दिखेगा, ठीक है। An image exhibiting saturation and noise. Saturation is the highest value beyond which all intensity levels are clipped. और ये जैसे मैं एक कभी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा, जैसे कि मान लो कि एक थर्मल, जैसे आजकल क्या करते हैं कि ड्रोन वगैरह को जो है ना, ड्रोन बहुत आते हैं ना आजकल, तो उसको शूट करने के लिए वो मतलब लेजर गाइडेड वेपन यूज करते हैं। अब उससे क्या होता है कि जैसे जो भी वो ऑब्जेक्ट है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, वो हीट अप, उस पे अगर आप एक पिन पॉइंटेड अगर वो अगर डालोगे रे, वो क्या होगा, हीटअप होता जाएगा, हीटअप होता जाएगा, और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर उसको उसका अगर हम थर्मल इमेज कैप्चर करें तो क्या होगा कि थर्मल एक टेम्परेचर मान लो कि 200 डिग्री टेम्परेचर उसका हो गया, या 300 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो इमेज क्या होगा कि भाई वो बिल्कुल एक क्योंकि जो थर्मल इमेज होता है कि वो क्या करता है, मतलब ग्रे स्केल में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको एक हाई इंटेंसिटी शो करेगा। तो मान लीजिए 200 डिग्री पे वो एकदम बिल्कुल व्हाइट इंटेंसिटी जो है आपको, मतलब थर्मल इमेज आपको व्हाइट दिख रहा है। 500 डिग्री हो जाएगा तब भी आपको व्हाइट दिखेगा। अगर 1000 डिग्री ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होगा तो तब भी व्हाइट ही आपको इमेज दिखेगा, थर्मल इमेज, क्योंकि इमेज क्या हो गया, सेचुरेट हो गया, ठीक है। एक टेम्परेचर के बाद क्या है, so the same thing is that saturation is the highest value beyond which all intensity levels are clipped, ठीक है। तो वो हो गया सेचुरेशन, ठीक है। मतलब उससे ज्यादा नहीं उसमें चेंज हो सकता है, जो मैक्सिमम वैल्यू था आ गया। उसके बाद आप इनपुट अगर मान लीजिए से वहां पे क्या है कि पिक्सल वैल्यू, थर्मल इमेज में क्या है, पिक्सल वैल्यू टेम्परेचर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, अब ये सेचुरेशन तो आप समझते ही हो, ट्रांजिस्टर सबसे बढ़िया तो ट्रांजिस्टर है, सेचुरेट हो गया। अब इस इनपुट पे कुछ भी डालते रहोगे, आउटपुट चेंज ही नहीं होगा, वही बात है, ठीक है। तो वो हो गया सेचुरेशन, और यहाँ पे वही सेचुरेशन दिखाया है। और दूसरा दिखाया है कि नॉइस दिखाया है। नॉइस क्या होता है, बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं। और क्या होता है कि लो इंटेंसिटी वैल्यूज, अब इससे क्या होता है कि कहा गया, नॉइस इन दिस केस अपीयर्स एज अ grainy texture pattern. Noise especially in the darker region of an image, ठीक है, masks the lowest detectable true intensity level. ये चीज मैं आज तक नहीं ठीक से समझ पाया, तो आज भी नहीं समझूंगा, ठीक है। तो मैं समझाने का भी प्रयास नहीं करूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये देखो ग्रेनली, अगर मैं इसको इनरैज करूं तो ये जो ग्रेनली फीचर्स हैं वो जो है नॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा मैं समझाऊंगा ही नहीं। चलिए अब आ जाइए स्टोरेज बिट्स फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ एन एंड के। एन के हम लोगों ने डिफाइन किया है। तो मान लीजिए क्या है कि बिट्स, एक इमेज है m क्रॉस n का, ठीक है। और आपने ये डिसाइड किया कि भाई यानी कि नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हो गए, m क्रॉस n हो गए। और हमने डिसाइड किया कि भाई हर एक पिक्सल को मैं k बिट से रिप्रेजेंट करूंगा। और k क्या है, पीछे हमने देखा है k क्या है, ये देखिए 2 टू द पावर k, यानी 255 लेवल्स या 256 लेवल्स आपने डिफाइन किया है। यानी कि आप 2 टू द पावर k, यानी कि k इक्वल टू 8 बिट पर पिक्सल आप यूज करोगे।
यानी कि जितने पिक्सल्स हैं आप उसको मतलब उसको रिप्रेजेंट करोगे 8 बिट से। तो देखो नंबर ऑफ बिट्स जो हो जाएंगे, अगर m क्रॉस n इमेज को k बिट पर पिक्सल आप स्टोर करते हो तो नंबर ऑफ बिट्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे m इंटू n इंटू k, ठीक है। और अभी मान लीजिए कि m n दोनों हम एक स्क्वायर इमेज लेते हैं, m और n अगर इक्वल ही है तो नंबर ऑफ बिट्स क्या हो जाएगा n स्क्वायर इंटू k, ठीक है। और अगर k बिट इमेज है, इसका मतलब एक इमेज अगर k बिट है, an image with 256 possible intensity values is called a 8-bit image, ठीक है ना। यानी कि अगर 256 इंटेंसिटी वैल्यूज है तो हम उसको 8 बिट इमेज बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि टेबल दिया हुआ है कि देखो इमेज का साइज, अगर आप इमेज स्टोर कर रहे हो तो साइज की जरूरत कितनी होगी। ये 32 क्रॉस 32 समझे कि नहीं। ये दिखा रहा है n, हम जो है इमेज देखो ले रहे हैं, वो ले रहे हैं स्क्वायर इमेज। हम देखो स्क्वायर इमेज की बात है, यानी कि 32 क्रॉस 32 का एक हमने इमेज लिया है, यानी कि टोटल जो स्पेशियल लोकेशन है वो 32 इंटू 32 ये हो गया 1024। और मैं हर एक जो लोकेशन है उसको सिर्फ एक बिट से रिप्रेजेंट करूंगा। एक बिट में कितने लेवल होंगे, हम 2 लेवल ही डिफाइन कर सकते हैं भाई। ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर टाइप का होगा, आइदर 0 या 1, ठीक है ना। तो मैं हर एक पिक्सल को, हर एक लोकेशन को एक बिट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ बिट्स होंगे, ये जो साइज होगा इमेज का 32 क्रॉस 32 का, वो क्या होगा, ये इतने बिट्स का होगा 1024 का। और अगर मैं 2 बिट से डिफाइन करूं हर एक लोकेशन को, हर एक पिक्सल वैल्यू को मैं 2 बिट से डिफाइन करूं, नंबर ऑफ लेवल्स इसका मतलब हमने 4 डिफाइन किया है, और नंबर ऑफ बिट्स जो टोटल होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 से। फिर अगर हमने 3 बिट से डिसाइड किया कि हर एक पिक्सल वैल्यू को मैं 3 बिट से डिफाइन करूंगा, यानी कि हम मैक्सिमम 8 लेवल्स डिफाइन कर सकते हैं, 8 इंटेंसिटी लेवल्स डिफाइन किया। और इसी तरह से अगर आप 4 बिट से डिफाइन करोगे तो इमेज का साइज बढ़ेगा, 5 बिट से डिफाइन करोगे तो और ज्यादा हो जाएगा, 6 बिट से डिफाइन करोगे और एंड सो ऑन। और इसी तरह से अगर आपने 64 क्रॉस 64 का इमेज लिया, उसके साथ भी यही होगा, एंड इट विल कंटिन्यू। सो दिस गिव्स यू फेयर आइडिया अबाउट द साइज ऑफ द इमेज विल डिपेंड अपॉन, एक तो n क्रॉस n पे डिपेंड करेगा, दूसरा इस बात पे डिपेंड करेगा कि भाई आपने कितने नंबर ऑफ बिट्स डिसाइड किया है कि आप कितने नंबर ऑफ बिट्स यूज करोगे। वो किस बात पे डिफाइन करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कितने नंबर ऑफ लेवल्स यूज करना चाहते हो, और आप ज्यादा लेवल, आप कितना लेवल यूज करना चाहते हो, ये डिपेंड करेगा कि आप जो जो भी इमेज है वो उसका एप्लीकेशन क्या है, और आप उससे क्या मतलब किस तरह की क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं, और आपके पास क्या रिसोर्सेज है उसके लिए, ठीक है। तो आपका अगर मान लीजिए काम चल जाता है कि आप जो है 32 लेवल्स ही यूज करो, क्योंकि जितना कम लेवल यूज करोगे इमेज की क्वालिटी उतनी बेकार होगी, जितना ज्यादा लेवल यूज करोगे इमेज की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन साइज बढ़ता जाएगा। और अब आपको देखना है कि भाई इस इमेज को आपको ट्रांसमिट भी करना है, ठीक है ना, या स्टोर भी करना है। तो स्टोरेज तो प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसमिशन तो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ इंटेंसिटी लेवल्स डिफाइन करना है, और उसी के हिसाब से जो है आपको नंबर ऑफ लेवल्स यूज करने हैं, उसी के हिसाब से उसका साइज डिसाइड होगा। सो आई थिंक इट शुड बी क्लियर। अब देखो, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि इंटेंस जो रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन मतलब कोई सा भी रिजोल्यूशन मतलब आप जो है मीन्स द मिनिमम क्वांटिटी दैट यू आर गोइंग टू, हाँ। अब देखो, जैसे रिजोल्यूशन दो तरह का होता है, एक इंटेंसिटी रिजोल्यूशन होता है, एक स्पेशियल रिजोल्यूशन होता है। अब सबसे पहले स्पेशियल रिजोल्यूशन की बात करें तो ये होता है डॉट्स और द पिक्सल्स पर यूनिट डिस्टेंस। एक यूनिट डिस्टेंस में कितने ज्यादा पिक्सल्स आप डाल रहे हो, ये जो है स्पेशियल रिजोल्यूशन होगा, ठीक है।
और एक जैसे इसका पैरामीटर है DPI, डॉट्स पर इंच, ठीक है। सो दिस इज अ अब क्या है कि स्पेशियल रिजोल्यूशन क्या है? सो दिस इज अ मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट डिसर्नेबल मतलब डिस्टिंग्विशेबल डिटेल इन एन इमेज, ठीक है। अब जैसे क्या है देखिए, अब ये सब DPI वगैरह आप यूज करते हो, जैसे आप प्रिंट लेते हो, कितना है 600, 1200, या फिर मैं इकोनॉमी मोड में करूं तो लेस नंबर ऑफ DPI से काम करता हूं, या फिर कोई फॉर्म वॉर्म भरते होगे तो आजकल ये आता है कि भाई इमेज का साइज इससे कम रहना चाहिए, तो DPI कम सेलेक्ट करते हैं। फिर मान लो कि आपको कोई सा इमेज है जिसको आपको क्या करना है कि एक बड़े से उस पे डालना है, किस पे, मान लो एक आपको उसको फ्लैक्स पे डालना है बड़े साइज में, और आप इमेज जो है, कुछ गूगल में भी ऑप्शन रहता है, अभी थोड़ा बहुत हमने एक्सरसाइज किया था, जरूरत थी मुझे, तो जैसे कि क्या रहता है कि लार्जर इमेज, कुछ उस सब ऑप्शन रहता है, कुछ किसी को पता है क्या कुछ, कि आपको जो हाई रेजोल्यूशन इमेज मिल सकता है नेट पे, है? यानी कि उसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स ज्यादा होंगे, हैवी इमेज होगा, साइज बड़ा होगा, और जब साइज बड़ा होगा तो उसको जब अगर हम थोड़ा सा अगर वो करेंगे, जूम आउट करेंगे या फिर उसको अगर एनलार्ज करेंगे, तो पिक्सल्स जो है उसकी क्वालिटी इमेज की ठीक ठाक ही रहती है। अदरवाइज क्या, जिसको नहीं बोलते अपने शब्दों में भाई ये पिक्सल फट गया। तो वो चीज जो है, अ, अभी हमने कुछ दिन पहले एक्सरसाइज किया था तो किसी ने बताया था कि आप खोज सकते हो, जैसे आपको एक हाई रिजोल्यूशन इमेज चाहिए, कुछ आपको एक फोटो बनाना है, बड़ा फ्रेमिंग करवाना है, तो आप जो है उसके लिए कुछ सर्च में रहता है, कुछ ऑप्शन रहता है लार्जर इमेज का, हमें किसी ने करके दिखाया था, है? तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ मतलब DPI, नंबर ऑफ डॉट्स पर इंच जितना ज्यादा रहेगा, आप उसको एनलार्ज अगर करना चाहोगे, क्वालिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है। और आप अगर एनलार्ज नहीं भी कर रहे हो तो आपको एक अगर प्रिंट है, एक कंटेंट है जिसकी DPI 175 है और जिसका देखो 2400 है, तो उसकी क्वालिटी में आपको फर्क दिखेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जैसे न्यूज़पेपर, अभी ये पता नहीं अपने यहाँ यही स्टैंडर्ड फॉलो होता है या दूसरा है, न्यूज़पेपर 75 DPI, मैगजीन 133, ग्लॉसी ब्रोशर्स 175, ये DIP बुक, ये नहीं जो हम लोग का है, ये नहीं, ये जो ओरिजिनल बुक होगा जो US वाला होगा, हाँ, ये हम लोग का तो लो प्राइस एडिशन है ना, वो जो है 2400 DPI में प्रिंट किया गया है। उसके बाद क्या है, सो द की पॉइंट टू बी मीनिंगफुल, measures the spatial measures of a spatial location must be stated with respect to a spatial unit, ठीक है, कोई बात नहीं है। so this is about the spatial resolution। अब जैसे आप कैमरा खरीदते हो, आप जैसे मोबाइल खरीदते हो, तो अभी हमें पता है कि भाई आपके पास जो है, किसी के पास जो कैमरा होगा उसका रिजोल्यूशन 50, मतलब 50 क्या बोलेंगे, 32 के बाद हो सकता है 64 MB वाला भी है क्या किसी के पास, आता है क्या किसी मोबाइल कैमरे में फीचर है, जैसे 8, जैसे हमारे कैमरे में क्या होगा, हमारे मोबाइल में 8 या 16 मेगापिक्सल्स होगा। हाँ, आप में से अधिकतर का जो मोबाइल में जो कैमरा है उसका रिजोल्यूशन 32 से ऊपर ही होगा, नहीं 32 मेगापिक्सल्स, मतलब कि एक जो इमेज आप रिप्रेजेंट हो रहा है वो उतने पिक्सल से 32 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। तो जितने जितने ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स, एक बिल्कुल स्पेसिफाइड एरिया है, एरिया वही है, लेकिन एक एक आदमी का मोबाइल कैमरा जो है उसी को कैप्चर कर रहा है कितने पिक्सल्स में, 8 मेगापिक्सल में, 8 इंटू 6 10 टू द पावर 6 पिक्सल। दूसरा क्या कर रहा है, उसी को 32
मेगापिक्सल्स में कर रहा है, यानी कि स्पेशियल रिजोल्यूशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, स्पेशियल रिजोल्यूशन इसका 4 टाइम इंक्रीज हो गया है। ठीक है, यानी कि द 1 पिक्सल इज गोइंग टू रिप्रेजेंट 1/4 ऑफ द एरिया ओनली ऑफ द इमेज। ठीक है, सो दिस इज अबाउट स्पेशियल रिजोल्यूशन। अब इंटेंसिटी रिजोल्यूशन क्या होता है, वो होता है कि स्मॉलेस्ट डिसर्नेबल चेंज इन द इंटेंसिटी लेवल। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मोस्ट कॉमन क्या है, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। अब आपको देखना है कि भाई हम एक जो है मतलब एक पिक्सल वैल्यू को कितने बिट से रिप्रेजेंट करें और कितने इंटेंसिटी लेवल्स डिफाइन करें। जैसे मान लो कि आप क्या करते हो कि आपने एक ग्रे स्केल इमेज लिया और 256 इंटेंसिटी लेवल्स डिफाइन कर दिया। ठीक है ना, और अगर आप क्या करो कि इंटेंसिटी लेवल आधा कर दो। ठीक है ना, मतलब आप एक एक छोड़ दो, 0 के बाद एक छोड़ दो, 2 ले लो, 4 ले लो, 8 ले लो। ठीक है, मतलब 6 ले लो, 8 ले लो, तो आप जो है वन क्या था, 256 लेवल था ना, आप आधे उसको आधा कर दो, यानी कि आप क्या करो, सिर्फ 128 लेवल्स डिफाइन करो। ठीक है ना, एक एक छोड़ के आपने डिफाइन कर लिया। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी आप अगर नेकेड आई से किसी कोई भी इंटेंसिटी लेवल अगर वो 2 से डिफाइंड है और 3 से डिफाइंड है, आप नोटिस नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही पढ़ाया कि आप जो है 1 से 2 दर्जन इंटेंसिटी लेवल्स ही डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप देखोगे कि आपने अगर इंटेंसिटी लेवल आधा भी कर दिया, यानी कि अब आपके पास इंटेंसिटी लेवल है ग्रे स्केल इमेज के लिए 128, तो नंबर ऑफ बिट्स आपको चाहिए 7। तो एक इमेज ग्रे स्केल इमेज को अगर आप 8 बिट से डिफाइन करो, ठीक है, यानी कि 256 लेवल्स, और अगर आप उसको आधा भी कर दोगे इंटेंसिटी लेवल्स को, तो आप डिफाइन करोगे 7 बिट से, और उसकी क्वालिटी में आप बिल्कुल फर्क नेकेड आई से यू कैन नॉट ऑब्जर्व। ये हम अभी दिखाएंगे आपको। ठीक है ना, हाँ, उसके बाद क्या करो कि और कम कर दो भाई, और आधा कर दो, तब भी हो सकता है। आप 6 बिट से डिफाइन करो, 5 बिट से डिफाइन करो, लेकिन अगर आप इसी तरह कम करते जाओगे तब आपको जो है डिफरेंस इंटेंसिटी के कारण जो मतलब इन आपको जो है इमेज की क्वालिटी आपको खराब होती हुई दिखेगी। वो कैसे दिखेगी, वो ऐसे दिखेगी। अब ये देखिए एक इमेज है। ठीक है ना, ये स्पेशियल रिजोल्यूशन का एग्जांपल है। ये पहला जो देखिए इमेज है, ये कितना, ये जो है ये 1250 डीपीआई का है। तो बी ये जो है ये 300 डीपीआई, ये जो है आपका सी 150 डीपीआई, और डी जो है 72 डीपीआई। और ये आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, और इसको अगर मैं इनलार्ज कर दूं तो और क्लियर कट दिखेगा। हाँ, दिख रहा है ना, ये देखो 72 डीपीआई की हालत देख लो क्या हो गया इसमें। हाँ, तो ये बात है, ये हो गया स्पेशियल रिजोल्यूशन। ओके, अब देखिए दूसरा है आपका, अब देखिए इंटेंसिटी लेवल्स में अगर चेंज कर रहे हैं, इंटेंसिटी रिजोल्यूशन अगर आप चेंज कर रहे हो तो क्या होगा, देखो आप। अब ये देखो आप, एक इमेज है, ओरिजिनल इमेज है ये पहला। ठीक है, ए, ये है 452 क्रॉस 374। ठीक है, और 8 बिट इमेज है ग्रे स्केल 256 लेवल्स। अब देखो दूसरा जो है बी, इसमें ये जो दूसरा है, ये देखो इसमें 128 लेवल्स ही हैं। आप यू कैन हार्डली फाइंड एनी चेंज इन दिस एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वन। ये देखिए जो सी है वो क्या है, उसमें जो इंटेंसिटी लेवल्स हैं वो 64 ही है, यानी 6 बिट से रिप्रेजेंट हुआ है एक इंटेंसिटी लेवल इसमें। और ए में हो सकता है थोड़ा बहुत आपको बारीकी से देखो तो चेंज महसूस हो सकता है,
ठीक है। और ये जो चौथा इमेज है, ये देखो, ये क्या है, 32 ग्रे स्केल लेवल है। इसमें भी हमारे जैसों को तो बहुत ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, या थोड़ा बहुत। अगर इनलार्ज करूं तो हाँ, अब देखो इनलार्ज किया तो दिखा कुछ, इनलार्ज करूंगा तो चेंज दिखेगा कुछ न कुछ। कुछ न कुछ चेंज दिखेगा अगर बहुत बारीकी से देखेंगे तो। अब देखो भैया, ये देखो, अब ये देखो 16 लेवल कर दिया, तब अब देखो एकदम से गड़बड़ दिख रहा है। देखो बीच बीच में ये देख लो, एक पैचेज आ गए, कंटूर आ गए, ठीक है ना। कंटूर ओरिजिनल इमेज में थे नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सारे जो है नदी नाले सभी एक जैसे नहीं हो जाते बाढ़ में, वैसे ही है। पिक्सल कम कर दिए, अब देखो सारे जो है एक ही लेवल से रिप्रेजेंट हो गए। उसी में क्या है, बीच बीच में कंटूर बन गया। और ये मान लो कि मेडिकल इमेज है, तो हमें लगेगा पता नहीं ये क्या, कौन सा ऑर्गन है, क्या समस्या है, ठीक है। तो ये जो कंटूर बन गया है, एक्चुअली ये इमेज में है नहीं। क्यों बना है? क्योंकि नंबर, यानी कि इंटेंसिटी रिजोल्यूशन इस इमेज का पुअर हो गया है, जिसके कारण द कंटूर हैज बीन क्रिएटेड देयर। सो दिस इज द लाइन, द इनसफिशिएंट नंबर ऑफ इंटेंसिटी लेवल्स in smooth areas of digital image leads to false contouring. So that development of the contour because of the less number of intensity levels is called false contouring. So this is example of false contouring. ओके चलिए, अब क्या है ये इमेज इंटरपोलेशन। अब हम क्या करते हैं, इमेज पे जैसे कुछ ऑपरेशन करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि बेस्ड ऑन व्हाट एवर इंफॉर्मेशन आई हैव, आई कैन जस्ट मींस आई कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ अननोन लोकेशन, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज होता है, जैसे हम इमेज को जूम कर रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन में करके ही दिखा रहा था, इमेज को मैं जूम करके आपको दिखा रहा था। सो वहां पे भी जो है कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कोई ना कोई इमेज इंटरपोलेशन ऑपरेशन लग रहा होगा, ठीक है। सो रोटेशन एंड ज्योमेट्रिक करेक्शन। अब इसके देखो दो तीन तरीके हैं कॉमन, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ये बहुत ही बेसिक तरीके हैं। एक तो नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन है, यानी कि जहां पे भी आपको नए नए पिक्सल्स चाहिए एस्टिमेट करना है, उसके आसपास वाले पिक्सल को कंसीडर करके उस पे कुछ आप एल्गोरिथम लगाओ, और जो एक अननोन लोकेशन है जहां का पिक्सल वैल्यू आपको एस्टिमेट करना है वो कर लो। सो यूज क्लोजेस्ट पिक्सल टू एस्टिमेट द इंटेंसिटी, सिंपल बट हैज अ टेंडेंसी टू प्रोड्यूस आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मतलब इमेज के टर्म में वही होता है कि कुछ ना कुछ आपको अबनॉर्मलिटी दिखेगी। जैसे आपको एक आर्टिफैक्ट अभी मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया, दैट वाज अ फॉल्स कंटूर। उसके बाद बाइलिनियर ऑपरेशन, इसमें क्या करते हैं कि चार नियरेस्ट, सो यूज 4 नियरेस्ट नेबर्स टू एस्टिमेट द इंटेंसिटी। तो ये थोड़ा सा, जितना ज्यादा नेबर्स यूज करोगे इंटेंसिटी उतनी, इमेज की क्वालिटी उतनी अच्छी रहेगी। सो मच बेटर रिजल्ट, ये इसका इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें चार अननोन है, तो ठीक है, चार वैल्यू जब आपके पास है तो चार अननोन ABCD आप निकाल सकते हो। उसके बाद बाई क्यूबिक इंटरपोलेशन है, इसमें देखिए ये जो है ये फार्मूला है, इसमें 16 नियरेस्ट नेबर्स यूज होते हैं, ठीक है ना। और ये जो है इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, इस पे लगाए गए हैं कुछ ये बाई क्यूबिक, और ये उसके कुछ रिजल्ट्स हैं। बाकी क्या है कि ये जो अलग अलग पिक्सल्स जो हैं इमेज में, उसके बीच में आपस में कुछ रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, सो दैट इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई सम स्पेशियल ऑपरेशन, so I have a prior knowledge, or I can define how different pixels in a particular region of interest are connected to each other, or what are the relations that they are having. So there are some definitions of neighbor pixels which we require to understand, so that we can use them while applying some spatial, or while performing some spatial operation on the image. और ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। Any question? No question. So I am stopping sharing of my slide, and let me take attendance.
अटेंडेंस एंड अटेंडेंस कहाँ से लेते हैं ये मैं बार बार भूल जाता हूँ। हाँ याद आ गया। कॉपी, जस्ट ए मिनट। ये मैंने अटेंडेंस ले लिया। ओके, सो एनी क्वेश्चन? सर जो इमेज का जो एरिया होता है वो फिक्स होता है क्या? अबे तो तुम इमेज के एरिया, अब जैसे आपने अपने मोबाइल से खींचा, दूसरे के मोबाइल से खींचा, तो एरिया तो फिक्स ही है। साइज तो, साइज क्या, साइज तो सेम ही रहता है, नहीं रहता है? या मतलब फिर कुछ उसमें पिक्सेल्स डिफर करता है उसमें। है? हाँ, नंबर ऑफ पिक्सल्स जो है ना, नंबर यस। ऑफ पिक्सल्स जो है डिफर करेगा। जैसे 8 मेगापिक्सल है, यानी कि उसी वही इमेज जो है सेम एरिया का, ठीक है ना, वो 8 मेगापिक्सल्स उसमें यूज हुआ है, दूसरे का 32 मेगापिक्सल्स है, ठीक है। यानी कि मतलब उतने स्पेशियल लोकेशन, 8 मिलियन, क्या मिलियन बोलेंगे, 10 टू द पावर 6 को 8 इंटू 10 टू द पावर 6 लोकेशन, मतलब उसमें ग्रिड्स हैं या स्पॉट्स हैं, ठीक है ना। या एक जो उसका यूनिट वो है, समझे कि मान लो जो आपका 4x4 का, अगर मान लीजिए एक इमेज है, या नहीं 4x4 का कह लेंगे, जो भी है, मतलब उस इमेज में उतने जो है पिक्चर एलिमेंट्स हैं, 8 इंटू 10 टू द पावर 6 पिक्चर एलिमेंट्स है, ठीक है ना। ओके ओके तो सर, उसका मतलब स्पेस उस, हाँ, और किसी में किसी अगर 32 मेगापिक्सल्स का है, यानी कि पिक्चर एलिमेंट्स एरिया सेम ही है, लेकिन पिक्चर यस एलिमेंट कितने हैं, 32 इंटू 10 टू पावर 6। तो एक जो यूनिट आप निकालोगे, एक पिक्चर एलिमेंट के हिस्से में जो आएगा एरिया, वो क्या हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। कम हो बात जाएगा समझ रहे सर। हो? यस सर। हाँ, ठीक है। तो ये हो गया इसका, इसको बोलेंगे स्पेसी, ये सो दिस जो 8 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल जो आप बात करते हो ना, बात तो करते ही हो आप। सो यस। दिस इज रिलेटेड टू स्पेशियल रिजोल्यूशन ऑफ द इमेज, ठीक है ना। मतलब ओके आप अगर जितने ज्यादा मेगापिक्सल्स हैं, यानी कि स्पेशियल रिजोल्यूशन उतना उसका क्या है, अच्छा है, ठीक है ना। यानी कि एक पिक्सल जो है बहुत ही स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बात समझ यस। गए? यस सर। यस। ओके, anything else? So if there are no further questions, then let me conclude this lecture. Thank you very much. Recording किया है ना? Somebody has to take care. Yes, sir. ठीक है। अब भाई CR कम से कम ये देखते रहना, ये अपने आप ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होता है या somebody has to initiate? सर कोई स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कोई भी। ये तो हमको कोई भी लगता है ये रिकॉर्ड हुआ नहीं है, लग रहा है ये हुआ है। अभी सर रिकॉर्डिंग स्टॉप हुआ नहीं है सर, अभी रिकॉर्डिंग चल ही रहा है। चलो कोई बात नहीं, चल रहा है तो अच्छा है, ठीक है। मतलब ये somebody has to ensure, ठीक है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच।